हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। आई एम शबनम विद यू। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी से रिलेटेड ट्रिक्स। उनके जन्म, उनके उपदेश, उनके बच्चों के नाम, उनके जो शिष्य हुए, ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनसे हर बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। शायद यूट्यूब पे पहली वीडियो ऐसी होगी जिसमें हम इनको ट्रिक के साथ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी डेमो बता देती हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध जी हुए हैं, गौतम बुद्ध जी। तो उन्होंने जो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो बुद्ध मीन्स बुद्धि। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सारी सुनेगा, किसी भी उपदेश का सारी सुनेगा ना, समरी सुनेगा। तो महावीर हुए, वो हुए वीर मीन्स ताकतवर। जो ताकतवर स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो सोचता है नहीं, मैंने नहीं सुनना मैंने उपदेश नहीं सुनना, मैंने सीधे घर जाना है। इसलिए उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। इस तरह से इस वीडियो में ऐसी ट्रिक से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इनसे रिलेटेड टॉपिक बनता है, उनको कवर करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम इनके महात्मा बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी को दोनों को एक साइड पर लिख लेते हैं। इधर महात्मा बुद्ध जी को और इधर महावीर स्वामी जी को। तो इस वीडियो में मैंने जो ट्रिक्स बनाई है, आपने इसका पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, कोई भी धार्मिक फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। सिर्फ ट्रिक्स है ताकि हमें याद हो जाएं। वो तो भगवान है, महावीर गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी। तो फर्स्ट है धर्म की स्थापना। तो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने किसकी स्थापना की? बौद्ध धर्म की। और महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की। तो बुद्ध से बुद्धि, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने और महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना की। तो चलिए अब हम इनको जैसे जैन धर्म की महावीर मीन्स जो वीर व्यक्ति है, ताकतवर है, जिन्न होगा कोई भी वो वीर ही होगा। तो जैन धर्म की महावीर स्वामी जी ने ट्रिक्स बनाई हुई है याद करने की। नेक्स्ट हम करते हैं इनका जन्म का वर्ष एवं स्थान। तो इधर साइड मैंने लिख लिया 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध जी का हुआ और 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी जी का हुआ। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जो महावीर स्वामी जी है उनका कुंडलग्राम में हुआ था और जो लुबनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का। इनमें कॉमन क्या है? 5 जो है दोनों साइड पे कॉमन है। ये हमने डिजिट याद कर लेनी है, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी में इसमें देखो 5 दोनों में है, ये डिजिट हमने याद कर ली। तो कैसे है इसकी ट्रिक हमने कैसे बनाई है कि जो याद करने की ट्रिक हमने क्या बनाई है? नेपाल कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। तो कोई बच्चा है वो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान था, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी है, वो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान था। वो ना जब उसका जन्म हुआ तब से ही डॉक्टर से पूछता था, जब भी उसको कुछ पिलाया जाता था कि क्या पिलाया, कपिल वस्तु, ठीक है, पिलाई वस्तु मीन्स कि पूछता था क्या पिलाया गया, कौन सी उसे दवाई दी गई। तो डॉक्टर उससे हर टाइम कुछ ना कुछ छुपाता था। तो 6-3 छुपाता था, 6-3। सो इस तरह से 563 में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ नेपाल के कपिल वस्तु की लुम्बिनी में। तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया। छोटे बच्चे की ट्रिक बनाकर कि छोटे बच्चे का जन्म हुआ था, वो पूछता था कि कौन सी वस्तु पिलाई। तो कोई भी डॉक्टर नर्स उससे तुरंत छुपाता था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था ना, बुद्धिमान था, इसलिए क्वेश्चन पूछता था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का बिहार विशाली के कुंडनग्राम में हुआ। हमने क्या बनाई? वीर है, महावीर वीर मतलब विशाल। जो वीर होगा भी विशाल तो होगा ही, तो वह है वो विशाल होगा। तो विशाल है जो वो हर एक चीज को पचा लेता है, जल्दी से पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। तो 45 पचाना से 40, तो
540 में उनका जन्म हुआ महावीर स्वामी जी का। इस तरह से हमने इसको याद कर लेना है। बिहार के विशाली के कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। तो इस ट्रिक से हमने इनको याद कर लिया है। किसी की भी धार्मिक फीलिंग को, जो रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने का इसका पर्पस नहीं है। आपने सिर्फ ये सिर्फ ट्रिक्स है, आपने इसको ट्रिक के तौर पर लेना है और इनको याद करना है। तो इस तरह से हमने उनका जन्म का वर्ष एवं स्थान जो है वो दोनों ही याद कर लिए, महात्मा बुद्ध जी का और महावीर स्वामी जी का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं उनके याद करते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म और वर्ष एवं स्थान में याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उनके मृत्यु का वर्ष एवं स्थान, कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी की हुई थी 483 में ईस्वी पूर्व, और महावीर स्वामी जी की 468 ईस्वी पूर्व, उनकी कुशीनगर में और महावीर स्वामी जी की राजगृह में। को हमने इस तरह से ट्रिक से याद करना है। आप इसमें देखो कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है। 483 इधर 468, तो जो 4 डिजिट है वो कॉमन है दोनों में, है ना। तो अब हमने जैसे 483, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो वो एक तीर से 2 निशाने लगाएगा। बोलते हैं ना कि वो बहुत वाइज है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो एक तीर से 2 निशाने लगाता है। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रिक बना ली। तीर से 83, हम इसको याद करेंगे, तीर से 83। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुशीनगर में 483 में। तो कुशीनगर, ठीक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि मेरी मृत्यु पर इतना खर्चा मत करना, तो मेरा जो पैसा है वगैरह है वो लोक कल्याण में लगा देना, ठीक है, समाज सेवा में लगा देना। तो कुशीनगर, मुझे मतलब कुशा की सेज पर ही ले जाना, कुशा मीन्स घास फूस की सेज पर ही ले जाना। तो कुशीनगर 483 में। तो इधर है महावीर स्वामी जी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 468 में। तो उनकी जो, इसको हमने कैसे याद करना है, जो वीर व्यक्ति होगा, जब मीस राजा ही होगा वो, जब वो इसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो गए, सारे बंदी छूट जाएंगे, सारे बंदी छूट गए 6-8 आवाज आने 6-8। तो राजा होगा, वीर व्यक्ति राजा ही होगा, तो राजगृह। तो इस तरह से 468 में, 468 में 6-8 छूट गए, तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। उनका स्थान है राजगृह, और इधर गौतम बुद्ध जी का कुशीनगर। अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए लेकर आती रहूँ ट्रिक वाली। और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की गई हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने मोस्टली ट्रिक से ही कई सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जीके के, हिस्ट्री के। नेक्स्ट है पिता का नाम। तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम और महावीर स्वामी जी के पिता का नाम। उनके गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन, और महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो इसको हमने ट्रिक से कैसे याद करना है, तो सुशोधन पहले महावीर स्वामी। तो महावीर जो व्यक्ति मीन्स वीर के पिताजी हैं वो, तो वीर के पिताजी वो सीधे होंगे, ठीक है, सीधे थे, कि वो चाहते थे कि मेरा बच्चा भी सीधा ना रहे, भोला वाला ना रहे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को वीर बना दिया। तो सिद्धार्थ साइड है। गौतम बुद्ध जी, उनके पिता का नाम था सुशोधन। धन की वजह से तो कहा जाता ना, बुद्धि सबसे बड़ा धन है, कोई किसी की बुद्धि नहीं छीन सकता। ऐसे हमने इस ट्रिक से बना लिया। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम सुशोधन, धन से संशोधन, उनके पिता का नाम सुशोधन था। नेक्स्ट जो हमारा है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धांत। तो नेक्स्ट है वो है उनके माता का नाम, माता जी का नाम करेंगे। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया गौतमी, और उनकी माता की बचपन में ही डेथ हो गई थी। तो उनकी पालक माता थी, वो थी प्रजापति गौतमी, और महास्वामी की माता का नाम त्रिशला था। तो इसको हमने इस तरह से याद करना है कि महामाया गौतमी, जो माया कहते हैं ना, माया से माया करना, कोई भी रूप बदल लेना। तो माया किससे आती है, बुद्धि से आती है। तो महामाया गौतमी महात्मा बुद्ध की माता, और त्रिशला तो
वीर, महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशूला था, तो त्रिशूला वीर जो होगा उसको ही त्रिशूल पकड़ाया जाएगा, बचपन में त्रिशूल पकड़ाया जाएगा, तो इसलिए महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशूला। इजली कितना कितना ईजिली हमने याद कर लिया कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया गौतमी और महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशूला था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी के जो बचपन के नाम थे। तो गौतम बुद्ध जी का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। तो ये उनके बचपन के नाम हैं। तो ये जितने भी सारे हम जो फैक्ट जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं वो सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो बुद्ध महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो बुद्धि जिसके पास होगी वो सीधा होगा, सीधा साधा होगा, मीन्स सीधा साधा होगा, अच्छा होगा, भोला होगा। बुद्धि जिसके पास होगी, गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। नेक्स्ट महावीर स्वामी, महावीर मीन्स वीर, शक्तिमान थे वो, शक्तिमान में बहुत शक्ति थी, वीर थे वो, तो वर्धमान उनका नाम। नेक्स्ट है पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। तो इसको हमने इस तरीके से याद करना है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उससे जो अपनी पत्नी के विचार में नहीं मिलेंगे, उनको विचारों में पहले शोध करनी पड़ेगी। तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की यशोदा। तो वीर जो होते थे, एक राजा, जब कोई वीर राजा होता था तो दूसरे राजा की बेटी से मतलब कि अपने पुत्र और बेटी का विवाह करा देता था ताकि जो दूसरे राज वाले उस पर हमला ना करे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक तरह का सौदा हुआ ना, वीर जो योद्धा थे ऐसे ही सौदा कर लेते थे, तो इसलिए यशोदा। तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था। तो हमने इस तरह से इस ट्रिक से ये याद कर लिया, गौतम बुद्ध के जो पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना गृह त्याग कब किया? तो गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया। तो बुद्ध होते हैं विकास, सबका विकास। जो सबका विकास कौन सोचेगा? बुद्धि वाला ही सोचेगा कि सबकी उन्नति करनी है, हमें उन्नति करनी है, सबको साथ लेकर चलना है। 29 से 29। तो महावीर स्वामी जी का 30। तो वीर जो व्यक्ति होगा वो तीनों लोगों को जीतेगा, तीनों लोगों को जीत लेगा। तो 30, 3 से तीनों लोगों को जीतना 30। महावीर स्वामी जी का जो गृह त्याग वो 30 में। नेक्स्ट है ये प्राप्ति। तो प्राप्ति कब, किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? जो बुद्धिमान हो, बुद्धि को वाले को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति से 35। और वीर होता है उसको बल की प्राप्ति, ठीक है, बल की प्राप्ति होती है, तो 42। इस तरह से हमने याद कर लिया। महावीर स्वामी को 42 वर्ष में और गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी सिर्फ ट्रिक्स है, इसमें किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना पर्पस नहीं है। तो इस ट्रिक से हमने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और महावीर स्वामी ने राजगृह में। तो इसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सिर्फ सार सुनेगा, समरी सुनेगा, समरी से ज्ञान प्राप्त करेगा सारनाथ, और महावीर स्वामी राजगृह। फिर व्यक्ति होगा वो कोई भी सार नहीं सुनेगा, वो सीधे अपने घर चला जाएगा राजगृह। ठीक है, ये हमने शुरू में ही स्टार्टिंग में इस ट्रिक की बात की थी जब वीडियो को शुरू किया था सबसे स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था? पाली भाषा का, और महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा का। तो पाली से जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं कि सामने वाले की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, तो पल्ले पड़ना किससे रिलेट होता है? ये बुद्धि से रिलेट होता है। तो पाली भाषा की गौतम बुद्ध से, और महावीर स्वामी प्राकृति वीर जो लोग हैं वो दूसरों को बहुत पकाते हैं, क्योंकि वो वीर जो लोग होते हैं वो दूसरों को बहुत पकाते हैं। तो पकाते से प्राकृतिक भाषा की उन्होंने वो की थी, इस्तेमाल की थी ये भाषा। तो नेक्स्ट है प्रथम शिष्य। तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य अनंत थे और महावीर स्वामी के जमाली। तो इस तरह से हमने इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? जमाली जो वीर व्यक्ति होता है उससे हम जब अस्त्र शस्त्र सीखने जाते हैं तो हमें उसको मिलने जाना पड़ता है, मिलने जाना पड़ता है। तो
मिल कर जाना, मिलने जाना जमाली। ठीक है। नेक्स्ट आनंद। तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे आनंद। तो बुद्धि सीखते ही, बुद्धि हम कहीं भी बैठकर सीख सकते हैं, जैसे घर में बैठकर भी बुद्धि सीख सकते हैं, किसी के पास नहीं जाना पड़ता, तो हमें इससे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो गौतम बुद्ध आनंद, प्रथम शिष्य आनंद और महावीर स्वामी के जमाली। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम और पुत्री का नाम, महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रियदर्शना और गौतम बुद्ध के राहुल पुत्र का नाम था। तो जब हम बोलते हैं ना, जब राहु का हेतु बैठ जाता है तो बुद्धि हमारी विपरीत हो जाती है। तो गौतम बुद्ध, राहुल और प्रियदर्शना, जो वीर व्यक्ति होगा उसके दर्शन के लिए लोग आएंगे, तो प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना। धर्म का विभाजन, जो धर्म का विभाजन वो गौतम बुद्ध के धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ और महावीर स्वामी के श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसको हमने कैसे ट्रिक बनाई है, यान मीन्स प्लेन। तो यान का जो निर्माण है वो कौन करेगा, कौन बनाएगा, बुद्धि वाला ही बनाएगा। तो हीनयान महायान महात्मा बुद्ध के, और जो महावीर स्वामी है वो है श्वेतांबर। श्वेत किस कलर को बोलते हैं हम, सफ़ेद कलर को, तो श्वेत को बोला जाता है। तो महावर जो हम पैरों पे लगाते हैं उसका कलर रेड होता है। तो ऐसे कलर को कनेक्ट कर लेना है। तो श्वेतांबर और दिगंबर महावीर स्वामी के। तो इस तरह से हमने इन ट्रिक से इसको याद कर लिया। तो अब हमारा है प्रथम शिष्या। तो गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी पालक माँ भी थी, और महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या थी वो थी चंदना। तो इसको हमने ऐसे ही याद कर लेना है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इससे हमने ट्रिक से बहुत सारे जो टॉपिक है वो कवर किए हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का क्या नाम था, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।